हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सोल्व करेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या कुछ गिवन है और क्या हमें इसमें फाइंड आउट करना है। आज सॉलिड आयरन पाइप, आपको एक सॉलिड आयरन पाइप दिया हुआ है और ध्यान रखना अगर आपको कंसिस्ट नाम का कोई शब्द मिल जाए, मान लीजिए वहां पर दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ ऐड कर दिया गया होगा, जोड़ दिया गया होगा। कैसे? ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, एक सिलेंडर तो उसमें ऐड किया गया है बेटा, कौन सा, जिसकी हाइट आपको गिवन है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर उसका गिवन है कितना बेटा आप लोगों का 24 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जिसके ऊपर हमने एक सिलेंडर और रख दिया है, मींस दोनों को जोड़ के तभी तो कंसिस्ट बनता है। ध्यान रखना, जब भी कंसिस्ट आ जाएगा, मान लीजिए वहां पर दो अलग अलग टाइप के सेम टाइप के फिगरों को जोड़ दिया गया होगा, ठीक है, याद रखना है। जिसके ऊपर हमने एक और सिलेंडर रख दिया है जिसकी हाइट है बेटा 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। देखिएगा, पहले मैं आपको फिगर बना के समझाता हूं और फिर बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, आपके पास एक थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर है, ठीक है बेटा, इस तरीके से इसका डायमीटर भी बड़ा है। आप पढ़ लीजिए, दोनों सिलेंडर है यहां पे आपके पास, और एक का जो डायमीटर है काफी बड़ा है और एक की जो रेडियस है वो थोड़ी सी छोटी है। देखिएगा, अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जबकि इसकी रेडियस केवल 8 सेंटीमीटर है। मींस इसी के ऊपर हमें एक और क्या रख देना है बेटा, आपको इस तरीके से क्या रख देना है, सिलेंडर रख देना है, ठीक है। एक सिलेंडर आपका ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस तरीके से ये है। तो अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। अब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वो अलग बात है कि उसने उसका मास निकालने को बोला है, मास मींस वजन निकालना है उसका बेटा। तो वजन निकालने के लिए उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर की क्यूब अगर हम लोग आयरन लेंगे तो उसका अगर वेट करते हैं तो वो आएगा 8 ग्राम, ठीक है। तो ये तो बेटा बहुत सारे सेंटीमीटर की क्यूब आएगा इसका वॉल्यूम। तो देखते हैं कितना इसका वॉल्यूम आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम से, ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसको 1000 से भाग करके लाएंगे किलोग्राम में। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम बात करेंगे, बताओ छोटे की या बड़े की, पहले बात करेंगे बड़े की। तो फॉर लार्जर सिलेंडर, पहले हम लोग जो है बड़े वाले सिलेंडर की बात करेंगे। हालांकि जब हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, पहले तो पता है करना है कि वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, वो आप लोगों को हिंट मिल जाएगी। 1 सेंटीमीटर की क्यूब, क्यूब कब आता है, जब वॉल्यूम दिया होता है, तो मींस हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है बेटा। और वैसे भी मास अगर हमें निकालना है तो वॉल्यूम ही निकालना होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास जो है हाइट है 220, कैलकुलेटेड सवाल है बस केवल, और कुछ भी नहीं है इसमें। डायमीटर आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो डी से हम क्वेश्चन नहीं करते, हम आर से क्वेश्चन करते हैं। तो डी का अगर हम आधा करते हैं तो वो बन जाता है हमारा आर। समझ में आया बेटा? तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, ठीक है। तो लार्जर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हमारा निकलेगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। पाई की वैल्यू देखिएगा आप, देखो आर की वैल्यू भी देखो, इसमें से कोई भी वैल्यू 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, और यहां भी नहीं कटेगा, और दोनों में ही पाई आएगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, या तो आप इसका अलग निकाल लीजिएगा, इसका अलग, दोनों को जोड़ दीजिएगा, या पाई यहां भी मत रखो, पाई से मत रखो, दोनों को ज्वाइन कर लो, फिर बाद में रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहां पर भी वैल्यू रख सकते हैं, 3.14 पता होगा आप लोगों को। आर की वैल्यू 2 बार लिखेंगे, ये है आपका 12 × 12, और एच की वैल्यू है आपके पास 220, ठीक है बेटा। हम इसकी कैलकुलेशन पहले ही कर चुके हैं, क्या आएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आपका आंसर आना चाहिए, वो होना चाहिए बेटा 99475.2 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए क्या निकालना चाहिए, अब हमें निकालना चाहिए स्मॉलर वाला, ठीक है बेटा। इसमें कंफर्म हो चुका है ना आपको। अगर ये तो चलो हमारा बढ़ेगा आ गया, मैं इसको यहां नोट कर लेता हूं, 99475.2 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब लिखेंगे यहां पर स्मॉलर, बस क्या लिखेंगे, ओनली स्मॉलर। स्मॉलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वैल्यू हमने अलग लिख दिया ना, तो हम इसको सेम रख सकते हैं। तो एच की वैल्यू हमारी बदल जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी ओनली 60 सेंटीमीटर। इस बार डी हमें गिवन नहीं है, डायरेक्ट आर गिवन है। आर की वैल्यू देखिएगा 8 सेंटीमीटर गिवन है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, फिगर से आपको समझ में आ रहा है, इसका वॉल्यूम निकालना अलग, इसका निकालना है अलग, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, अब हम बस इसको चेंज कर देंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर आर स्क्वायर क्या होगा, 8 × 8 हो जाएगा, और एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। सोल्व होने के बाद आपका आंसर आएगा 12057.6 सेंटीमीटर का क्यूब।
समझ में आ गया। अब हमने इसका भी वॉल्यूम निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, ठीक है। ऑप्शन दोनों आपके पास, प्रैक्टिस आप करके देखेंगे घर पे। आप इसमें पाई मत रखो, पाई के लिए यहां भी मत रखो, दोनों को जोड़ के फिर पाई रख दो, तब भी आंसर सेम आएगा। आप इस तरीके से कर लीजिएगा, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट के आगे पीछे हो जाए वो अलग बात है, अन्यथा पॉइंट से पहली वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। चलिए बेटा, ठीक है। तो ये इसमें एक चीज ध्यान रखनी कि जो 1 सेंटीमीटर की क्यूब होगा आयरन का जो होगा वो मास टोटल होगा 8 ग्राम, ठीक है। ये याद रखने की चीज है। टोटल हमें मास ऑफ द पोल निकालना है। ये हमारा एक पोल है जो हमें यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप निकाल लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, क्योंकि दोनों इसमें आपके वॉल्यूम्स आ रहे हैं, एक स्मॉलर का भी आ जाएगा और एक लार्जर का भी आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। पहला हमारा वॉल्यूम आया था 994752 और उसी में ऐड कर देना है 12057.6। समझ में आ रहा है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है, एक बार ऐड करके देख लें बेटा इन दोनों को, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। लास्ट में पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा आपका 12 का 2, हाथ से लग गया 1, सही कह रहा हूं बेटा। कुल मिला के आंसर आ जाएगा 35, आगे है आपका 11, ठीक है, और शायद 1 यहां भी लगेगा। ऐड कर लेते हैं। देखो इसको ऐड करना है, कोई बड़ा काम नहीं है। 994 में हमें ऐड कर देना है। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऐड नहीं हो सकता, ये बड़े ही आराम से ऐड हो जाएगा, बस टाइम खर्च ना हो इसलिए हमने आपको इस तरीके से करके दिखाया है। ये 8 हो जाएगा, पॉइंट 12 का 2 हासिल 1, 13 हासिल लग गया 1, 5, 11 का 1 हासिल 1, 10 और 11, देखा 100 मतलब आ गया 1000। मतलब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, भी पढ़ के दिखाऊंगा मैं इसको। यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 1 10 100 1000 10 लाख, तो मींस हो जाएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर का क्यूब। समझ में आप लोगों को क्या करना है फिर समझ लीजिएगा, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। आपको पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका अलग निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने का जितना आ जाएगा, फिर आपको इतना गिवन है कि हमें टोटल मास निकालना है उस पोल का। अगर उसका 1 सेंटीमीटर का जो मास है वो हो 8 ग्राम, ठीक है बेटा। तो यहां पे लिख देंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर की क्यूब आयरन, ठीक है। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन लेते हैं तो उसका मास आता है 8 ग्राम। अब आप यहां पर जो है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मास ऑफ द पोल निकालेंगे, टोटल मास ऑफ द पोल, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझ में आ गया होगा। अब आपको बस केवल मल्टीप्लाई करना है। इस वाले की मल्टीप्लाई 111,532.8 की मल्टीप्लाई आपको 8 में कर देनी है, ठीक है, इंटू 8 कर देना है। तो देखिएगा टोटल आपका कितना आंसर आएगा। टोटल हमारा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बताया जा रहा है 892262.4 और ये ग्राम में आएगा। और देखो इतना ग्राम तो हम बोलेंगे नहीं, अगर ये ज्यादा हो जाता है ना बेटा तो हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे। और कभी भी ग्राम आपको दिया हो उसको किलोग्राम बनाना हो तो बस आपको क्या रखना है, ये वाला पॉइंट जो है 3 डिजिट इधर भेज देना है अपनी तरफ को, ठीक है। इस तरफ को भेज देंगे तो ये इधर की तरफ आएगा अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। तो कुल मिला के 892 पॉइंट, इसको लिख लेंगे आप लोग 622, आगे छोड़ सकते हैं, ये हो गया किलोग्राम। ये आपका आंसर है, याद रखना है ये वाला आंसर हमेशा मैच होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो चलेगा, एडजस्टेबल है, ठीक है। दोबारा मैं समझा देता हूं क्या हमने इस क्वेश्चन में करना था। सबसे पहले आप लोगों को जो है ये समझना है, जो कंसिस्ट लिखा होता है उसका मतलब होता है कि दो चीजों को एक साथ मिला दिया गया है, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपका पोल है ये वाला, इसमें 2 सिलेंडर्स लगाए गए हैं और इन दोनों का आपको जो है मास निकालना है, टोटल कितना मास बैठ रहा है। तो पहले मुझे इसका वॉल्यूम अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद जो है उसको 8 ग्राम से डिवाइड करना है। अब इतने सारे ग्राम हो जाते तो उसको किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो हमने उसको जो है 1000 से डिवाइड करा। मींस जब भी जहां भी पॉइंट लगा होगा 1 2 3 अपने लेफ्ट हैंड की तरफ उसको बढ़ा देना, ठीक है, और आपका आंसर किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए पहले प्लीज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सोल्व होगा। आ सॉलिड कंसिस्टिंग, देखिए फिर से कंसिस्ट आ गया है, और जब भी कंसिस्ट आ जाएगा मान लीजिए वहां पर 2 या 2 से अधिक चीजें एक साथ जरूर ज्वाइन की गई होंगी। पर यहां पर देखिए क्या क्या गिवन है, देखना पड़ेगा पहले। ऑफ आ राइट सर्कुलर कोन, एक तो राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट आपको 120 सेंटीमीटर दी हुई है और रेडियस 60 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्या मैं यहां पे पहले से लिख सकता हूं 4 कोनिकल पार्ट या फिर कोन। कोन के लिए हम लोगों को क्या गिवन है, एच गिवन
गिवन है, एच की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। रेडियस दी हुई है हम लोगों को 60 सेंटीमीटर। याद रखना है यदि हम लोगों को एच और आर दिया है तो हम डायरेक्ट उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यदि हम लोगों को इसका सरफेस एरिया निकालना होगा तो याद रखेंगे फिर हमें पहले एल निकालना होगा, ठीक है। एल कैसे निकालते हैं, याद होगा आप लोगों को, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और एल तब निकालना होता है जब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना होता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे सरफेस एरिया निकालना है या फिर इसका वॉल्यूम निकालना है। और देखिएगा ये किस पे स्टैंड हो रहा है, यानी कि ये कंसिस्ट है, दो चीजें मिलकर बनी हुई है, एक हेमिस्फीयर होगा एक आपका कोन होगा। कहना देखो स्टैंडिंग होना हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, एक हेमिस्फीयर के ऊपर ये स्टैंड कर रहा है। मींस हमें इस प्रकार से फिगर गिवन है, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, हमारा ये हेमिस्फीयर बन जाएगा और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक कोन स्टैंड कर रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंसिस्ट हो गए, ठीक है बेटा। तो हम लोगों को इसका वॉल्यूम अलग निकालना है, अगर वॉल्यूम की बात करिएगा इसका वॉल्यूम अलग निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, इस पूरे सॉलिड का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ है तो अभी और पढ़ना पड़ेगा, आगे देखिएगा। हालांकि इसकी रेडियस आपको 60 सेंटीमीटर दी हुई है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा रेडियस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और ये किसकी है बेटा, हेमिस्फीयर की है। किसकी है, हेमिस्फीयर की। इज दैट क्लियर। आगे देखिएगा, अभी कहता है इस प्लेस, इसको रखा गया है अपराइट, बिल्कुल सीधे का सीधा, इन आर राइट सर्कुलर सिलेंडर। किसके अंदर रखा गया, सिलेंडर के अंदर रखा गया है। मीन्स हमें अभी एक सिलेंडर और बनाना होगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये एक सिलेंडर के अंदर रखे गए हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी फिगर अच्छे तरीके से बनाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कुछ हमें गिवन है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और किस प्रकार से रखना है बताएगा, सच दैट, और इस प्रकार से रखा हुआ है इट टचेज द बॉटम, और ये इसके बॉटम को क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है, यानी हाफ में है या इधर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नीचे तक उसको टच करेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी इसके अंदर बचेगा वो हमें निकालना है इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यदि हमें सिलेंडर की रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर और हाइट जो है 180 सेंटीमीटर दी हुई हो, ठीक है बेटा। तो पहले आप देखिए फिगर कैसे बनेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पहले आपको क्या बनाना चाहिए, एक सिलेंडर बनाना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। इस सिलेंडर में क्या रखा हुआ है, आपको इसने बताया था कि इस सिलेंडर के अंदर है एक हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा। इस तरीके से पहले हम एक हेमिस्फीयर बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा हमारा, एक, देख लीजिएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, कोन बन जाएगा। ये हेमिस्फीयर बन गया, ये पूरा क्या हमारा सिलेंडर है, ठीक है। तो ये पूरा आप समझ कीजिएगा, हमारे पास ये एक हमारा सिलेंडर है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये अगर पूरा पानी से भरा हुआ है तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, यदि इसमें हम कोई भी चीज डालेंगे तो क्या होगा बेटा, पानी कुछ निकल के बाहर आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो जैसे ये इतना सॉलिड इसके अंदर जाएगा तो जो पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, उसकी तो कोई बात नहीं, जो बचा वो हमें बताना है। देखिए क्या उसने पूछा है, उसने पूछा है, कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी इसके अंदर बचेगा इन द सिलेंडर, यदि उसकी रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर दी हुई हो और आपका जो हाइट है उस सिलेंडर की 180 सेंटीमीटर दिया हो। सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, कोन का क्या निकाल लेता हूं बेटा, वॉल्यूम निकाल लेता हूं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा, मुझे इसका फॉर्मूला बता दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 सेम रहेगा, पाई की वैल्यू रखें 22/7, क्या रख के देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, या बाद में रख लेंगे, रहने दीजिए, चलो ठीक है। रखना है तो रख भी सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है आपकी बेटा, ये देखिएगा 60 × 60, और h की वैल्यू आपको गिवन है 120, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये इससे 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 72, 72 दूनी 144, कुल मिला के आपका जो इसका वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 144 और 1 2 3 0 इस तरीके से आप लोगों का पाई सेंटीमीटर का क्यूब वॉल्यूम आएगा। ये वॉल्यूम आएगा किसका बेटा, कोन का, केवल इतना आया है, ठीक है। कितना पढ़ेंगे इसको, 1,44,000 पाई, क्या पढ़ेंगे इसको, 1,44,000 पाई सेंटीमीटर की क्यूब वॉल्यूम आया है कोन का। अब निकाल लेते हैं पहले हेमिस्फीयर का, ठीक है बेटा। याद रखना है हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है, मैं यहां पे इस तरीके से बोल देता हूं, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो है 60, ध्यान से देखना है।
अगर हल्का सा भी गलती हुआ तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। और सिलेंडर के लिए आर कितना दे रखा है सिलेंडर का, आर है हम लोगों को यहां से आप देख लीजिएगा, आर रेडियस है उसकी 60 सेंटीमीटर और एच हमें गिवन है बेटा 180 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हटाइए इसको। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां से क्या करता हूं, हटा देता हूं। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, उसमें से आप देखते रहना, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना चाहिए, देखो आप कोन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले आप निकाल चुके हैं कोन का, तो आप हेमिस्फीयर का निकाल लीजिएगा। फिर सिलेंडर का, हमें 3 वॉल्यूम चाहिए। पहले आप चाहे सिलेंडर निकालो, उसके बाद चाहे आप हेमिस्फीयर निकालो, चाहे बाद में क्या निकालो बेटा, कोन, या पहले निकालो, कोई मैटर नहीं करता। हमें तीनों वॉल्यूम अलग अलग निकाल लेने हैं, ठीक है, फॉर हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर को तो याद रखना है कि हम लोगों को CS से निकालना हो चाहे TS से निकालना हो, सबके लिए बस केवल आर चाहिए, और आर की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बताइएगा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, भूल गई क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, याद है ना। अगर नहीं पहुंचे तो बेटा उसका हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, 2/3 पाई आर का क्यूब। क्यों लिखा बताना, रीजन मैंने आपको बताया, उसका रीजन रहेगा हम लोग अगर हेमिस्फीयर करते हैं तो आपका वो आधा वॉल्यूम हो जाता है, पता होगा ना आपको इतना, और अगर पूरा होता है तो फिर क्या कर देते हैं हम लोग, उसका फुल है तो 4 पाई आर का क्यूब कर देते हैं। वेरी गुड, नाइस आंसर। आगे देखिएगा, अब मैं यहां पर लगाऊंगा 2/3 पाई के लिए रखूंगा नहीं, आर की वैल्यू है 60 × 60 × 60, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। यहां से ये कितनी बार कट गया, 20 टाइम्स कट गया। अब देखिएगा 36 टू जा कितना होता है 72, और फिर से ये भी आपका आ जाएगा 144 और एक बार 3 जीरो और आएंगी, और पाई सेंटीमीटर का क्यूब। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी निकल जाएगा। इन दोनों को तो आपको एक साथ ज्वाइन कर दें, क्योंकि ये पूरा ज्वाइन करके उसके अंदर डाला गया है। पहले आप निकालिएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ठीक है। तो ये तो हम याद रखेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं 4 सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के लिए हमारे पास H कितना है देख लीजिएगा, H है 180, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, केवल 180। R अभी 60 है, तो वॉल्यूम ऑफ यहां पे क्या हो जाएगा, सिलेंडर, थोड़ा सा हमारा स्पेस बच जाएगा, 1/3 यहां से हट जाएगा, और बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है बेटा। देखते हैं क्या आता है, पाई रहने देना सेम, तो पाई बाद में रखेंगे। R की वैल्यू है 60 × 60, और बेटा H की वैल्यू है 180। अब आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 648,000 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। समझ में आ गया, तीनों चीज हमने निकाल ली है, इसका अलग निकाला, इसका अलग और इसका अलग। अब हमें ये देखना, देखो हमें वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, इसको आप ऐसे लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। जो सिलेंडर में वाटर है आपका टोटल, वो उसका वॉल्यूम जो है वो आया है 6,48,000 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। अब जैसे हम इसमें ये सॉलिड भरेंगे ना बेटा, तो आपका इसमें से कौन सा वॉल्यूम घट जाएगा, ये वाला, और एक और आया था 144, वो वाला घट जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देखिएगा, अब देखो कैसे निकालना है, पहले हम लिखेंगे यहां पे, इसको मैं यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और याद रखना 140,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी आया था, उसका भी सेम यही आंसर आया था, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, ठीक है बेटा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, बचा हुआ जो पानी का वॉल्यूम होगा इन सिलेंडर, वो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले। पहले हमने पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकाला है वो हमने निकाला था 648, क्या निकाला था, 648,000 पाई, ठीक है। माइनस कर देंगे उसमें से क्या बेटा, इन दोनों को जोड़ के, एक तो ये वाला वॉल्यूम 144,000 पाई, और उसका भी पहले वाले, मतलब जो हमने पहले किसका निकाला था, कौन का, वो भी इतना आया था 144,000 पाई। समझ में आ रहा है ना। तो अब ये टोटल वॉल्यूम ऐड होके जब इसके अंदर जाएगा तो वो पानी बाहर निकाल देगा, तो टोटल पानी में से कितना बचेगा, आपको टोटल वॉल्यूम में से ये दोनों जोड़ के क्या कर देने हैं, घटा देने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 648,000 पाई माइनस 288,000 पाई, ठीक है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट देखिएगा, 3 जीरो तो आपकी सेम रहेंगी, पाई भी सेम रहेगा, बस ये इसमें से घटेगा तो 0 बचेगा, ये 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा, और ये आपका 3 बचेगा सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया है, ठीक है। लेकिन पाई में आंसर नहीं लाना था, अब इसको और सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 22 के अंदर ना। देखो इसको दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं,
या तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं 3.14, तब भी सोल्व हो जाएगा, ये 3.14 करके भी सोल्व हो जाएगा, या फिर आप क्या रख सकते हैं 22/7 भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका भी सेंटीमीटर का क्यूब ही रहेगा। अब जब इसको हम पूरे को सोल्व करेंगे तो टोटल आप देखिएगा हमारे पास कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, अगर आपको इतना जल्दी सुपर फास्ट हैं आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है, तो देखिएगा हमारा आंसर आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1131,428.57 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, मैंने कहा पहले ही कि हम कैलकुलेशन पहले ही करके रखे हुए हैं, जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे और वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। आपको करना क्या है, बस इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 से डिवाइड करना है, ये आपका आंसर आएगा। ये कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, यदि आप यहां पर क्या रखेंगे 3.14, तो फिर आप इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तब भी यही आंसर आएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट के आगे पीछे हो जाए वो अलग बात है। ठीक है बेटा, चलिएगा अब एनसीईआरटी बुक में अगर हम पीछे आंसर में जाएंगे तो ये आंसर नहीं है, वो मीटर की क्यूब में आंसर दे रखा है। तो बेटा मीटर की क्यूब में आंसर देने का मतलब क्या होता है, अगर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, मैंने पहले भी ये डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो देखिएगा अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो वो मीटर बन जाता है, लेकिन जब स्क्वायर होता है तो इंटू 100 करना होता है तो मीटर स्क्वायर बन जाता है। अगर वो क्यूब होता है तो फिर एक और लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा बेटा, मीटर की क्यूब बनेगा। ठीक है, मींस ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अब 6 प्लेसेस इधर हमारे लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 यहां पे आ जाएगा 1.13142857 मीटर का क्यूब। ये हमारा आंसर रहेगा। पॉइंट के बाद हमें बस क्या लिया, तो 2 डिजिट या 3 डिजिट दिखानी चाहिए, ज्यादा जुट नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1.31 बस मीटर का क्यूब। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूं हमने क्या करा। बेटा हम लोगों को एक आपको सिलेंडर दिया हुआ था जो कि पानी से भरा हुआ था, हमने उसमें एक ऐसा सॉलिड डाला जो ऊपर से तो कैसा था, कोनिकल था, नीचे से कैसा था, हेमिस्फेरिकल था। जब हम पानी की बात करते हैं कि उसके अंदर भरी हुई चीज होगी तो वॉल्यूम की बात करेंगे, तो हमें 3 वॉल्यूम निकालने थे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलग निकालना था जिसका हमें आरएस दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अलग निकालना था, वॉल्यूम ऑफ कोन अलग निकालना था। वॉल्यूम ऑफ कोन और स्फीयर को दोनों को जोड़ के टोटल वॉल्यूम में से घटा देने था किसके, सिलेंडर के। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो फिर इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। वैल्यूज पुट करेंगे पाई की बाद में 22/7, तो फाइनल हमारा आंसर ये आएगा। मीटर की क्यूब में पीछे एनसीईआरटी में आंसर नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में आप चाहे तो यहां छोड़ सकते हैं। अगर एग्जाम में बोला है कि मीटर की क्यूब बनाना है तो याद रखना है, अगर सेंटीमीटर होता है तो केवल 100 से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर होता है तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करते हैं, अगर क्यूब है तो फिर 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड करना होता है। ये बड़ा इजी होता है, जहां पे पॉइंट लगा होगा उसके तो मतलब 6 डिजिट के बाद उसको हम पॉइंट को बढ़ा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.2, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कुछ गिवन है। आ स्पेरिकल ग्लास वेसल, आपका जो एक गिलास है वो कैसा बेटा, स्पेरिकल है, और साथ के साथ में उसने बोला है हैज अ सिलिंड्रिकल नेक, और उसकी जो गर्दन है ऊपर से जो नेक है वो कैसी है, सिलिंड्रिकल है, मतलब सिलेंडर की जैसी है, और उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है किसका बेटा, सिलेंडर का, वो कितना है 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। एंड द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, और स्पेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले क्या बनाते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ गिवन है। ठीक है, ये आपका सपोज करिए क्या गिवन हो गया बेटा, ये हमारा गिवन हो गया है स्पेरिकल वेसल, और ऊपर से जो उसकी नेक हमें बनानी है वो कैसे बनानी है बेटा, सिलिंड्रिकल बनानी है। ठीक है, ये मैंने बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये नेक बन जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका ये फिगर बन गया है। ठीक है, नीचे से कैसा है, स्पेरिकल, ऊपर से कैसा है, सिलिंड्रिकल। आपको जो है इसका वॉल्यूम निकालना है, पता कैसे चलेगा, पढ़ते हैं। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, अब देखिएगा जब इसमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालेंगे मींस के अंदर भरी जाएगी, और जो चीज भरी जाती है उसकी कैपेसिटी दिखाती है वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। और वैसे भी हिंट यहां दे रखी है। ठीक है, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये कह रहा चेक वेदर सी इज करेक्ट, मींस किसी लड़की ने उसका वॉल्यूम निकाल के दिखाया है तो वो आया है 345 सेंटीमीटर का क्यूब। अब आपको बताना है कि आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। किसका, इन दोनों का, दोनों को जोड़ के अगर आंसर आ जाएगा 345 तो उसका आंसर करेक्ट था, यदि नहीं आएगा तो उसका आंसर इनकरेक्ट था। ठीक है, पहले बात करते हैं स्फेरिकल पार्ट की, तो यहां पे लिखेंगे 4 स्फेरिकल पार्ट। ठीक है बेटा, 4 स्फेरिकल पार्ट। तो स्फेरिकल पार्ट के लिए हम लोगों को देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे उसने बोला हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी जो सिलिंड्रिकल नेक है उसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है और डायमीटर इतना है, लेकिन उसने खुद बताया था डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है इसका जो डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर, मीन्स हमें डायमीटर दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो हम इसका अगर आर निकालना चाहते हैं तो मुझे अपोन में क्या करना पड़ेगा 2, और इसको मैं अब क्या करूंगा, थोड़ा सिंपलीफाई करूंगा। क्यों, क्योंकि यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा एक 0 और ये दोनों 5 के टेल में आते हैं, ये आता है बेटा 4 बार में, ये आता है 17 बार में, तो कुल मिला के 17/4 और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना चाहिए, इसका वॉल्यूम निकालना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट लिख लीजिएगा या फिर स्फीयर लिख लीजिएगा, एक ही बात है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिएगा, मुझे थोड़ा याद नहीं है आज। क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। वेरी गुड, नाइस। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 4/3, ध्यान रखना है पाई के वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है बुक में ही कि पाई के वैल्यू 3.14 रखना है, तो हमें यहां पर 3.14 ही रखना होगा। आर की वैल्यू 3 बार लिखेंगे जो कि है 17/4, एक बार, 2 बार, 3 बार। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूं 17/4, 17/4, 17/4, 3 बार आपको लिखना है। ठीक है, अब आप इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आना चाहिए 321.39 सेंटीमीटर का क्यूब। करना क्या है, इसकी देखो ये तो इससे कैंसिल हो ही गया, खैर भाई ये तो इससे कैंसिल हो ही जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 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 और कुल मिला के डिवाइड कर देना है। 4 4 जा 16, 3 जा होता है 48 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले नंबर को तो आंसर आएगा आपका 321.39 सेंटीमीटर का क्यूब। चेक करना आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सिलिंड्रिकल नेक निकालेंगे जिसकी हाइट हमें गिवन है बेटा कितना, 8 सेंटीमीटर, और उसका जो आर है वो देखिएगा अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो आर आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 4 सिलिंड्रिकल पार्ट। क्या लिखूंगा बेटा यहां पे, 4 सिलिंड्रिकल पार्ट यहां पर आ जाएगा मेरा। ठीक है, और इसका भी मुझे क्या निकाल लेना है, वॉल्यूम निकाल लेना है सिलिंड्रिकल पार्ट। तो उसका मुझे आर चाहिए, आर बता दीजिए कितना गिवन है। आर बेटा डी है, पहले तो डी लिख लो, कोई बात नहीं, डी आपका 2 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में पढ़िएगा तो आर अपने आप ही क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एच है आपका 8 सेंटीमीटर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और ये पूरी एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है। 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा जहां पे थोड़ा टफ हो सकता है, कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, अन्यथा बिल्कुल एक कैलकुलेटेड सवाल है पर लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आता है। करना क्या है, हमें इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देना है और वो आंसर आना चाहिए 345। तो करेक्ट है उसका आंसर, नहीं तो फिर हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा, उसका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसका, क्वेश्चन में लिखा था कि किसी बच्चे ने या कोई लड़की ने वो को आंसर निकाला है इसका वॉल्यूम, तो वो 345 निकाल के लेके आई है, तो बताना है कि आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हमारा अगर ये सेम आ गया तो हमारा भी ठीक, उसका भी ठीक, लेकिन अगर हमारा कुछ अलग आया तो हमारा ठीक मान ही लेंगे क्योंकि हम है, और बाकी तो उसका हम गलत डिसाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिएगा तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, या वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट लिख लो, बात तो एक ही पड़ेगी, सिलिंड्रिकल पार्ट। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14, आर की वैल्यू तो 1 × 1 रहेगी, एच की वैल्यू दे रखी है 8। टोटल मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 25.12। मल्टीप्लाई कर ले तो इजी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इस वाले को और इस वाले को दोनों को ऐड कर देना है। अगर आंसर आया वो क्या मतलब ये, तो उस लड़की का आंसर करेक्ट रहेगा। पता कैसे चला लड़की है, क्योंकि देखिएगा वहां पर लिखा है चेक वेदर सी इज करेक्ट, तो सी का मतलब क्या होता है, हम फीमेल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर था ना इसके अंदर, जो भी था वो आप देख लेना। टोटल वॉल्यूम वाटर हमारा आ जाएगा कितना बेटा, एक तो आपको 321.39 में ऐड कर देना है 25.12। लगता तो नहीं बेटा आ जाएगा, देखिएगा लग नहीं रहा ना, क्योंकि ये तो देखिए 25 अगर हम यहां पे इसमें ऐड कर देते हैं
तो आंसर तो कुछ और आ रहा है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ये 4, ये 346 पॉइंट आंसर हमारा आ रहा है 346.51। मीन्स उस लड़की का आंसर जो है इनकरेक्ट है, नहीं आ रहा है 345 सेंटीमीटर की क्यूब। तो आप लिख देंगे हैंस सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, उसका आंसर जो है इनकरेक्ट रहेगा। आप इस तरीके से लिखेंगे हैंस हर आंसर जो उसका आंसर था हर आंसर इज इनकरेक्ट। ठीक है, उसका आंसर जो होगा क्या होगा बेटा, इनकरेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 13.2 अब आपको समझ में आ गई होगी। अदरवाइज अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा सारी वीडियो देखिएगा, उम्मीद है कि तब आपको 100% समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।